हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 डिफरेंशिएशन के शीट के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 130 तक करने को बोला था। उसके आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131 है, y गिवन है x की पावर x। तो आपको इसमें dy बाई dx फाइंड करना है। तो यहाँ भी फंक्शन की पावर में फंक्शन है, इसका मतलब आपको लॉग लेना पड़ेगा। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दें। अब दोनों तरफ का लॉग लिया तो लॉग y इक्वल्स हो जाएगा लॉग x की पावर x। अब log m की पावर n, ये आपका n हो गया, ये होता है n log m, तो ये x की पावर x log x हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी? log m की पावर n होता है n log m। अब चूंकि यहां भी x की पावर x है तो इसको आप सेकंड नंबर देंगे, यहां फिर से log लेंगे, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा log y और यहां हो जाएगा log x की पावर x इंटू log x। फिर यहां log m इंटू n की प्रॉपर्टी लगेगी। तो log m इंटू n क्या होता है? log m मतलब log x की पावर x प्लस log n मतलब log x। अब log x की पावर x क्या होगा? x log x हो गया, x log x प्लस log x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको इसको t मानना पड़ेगा। तो log t का डिफरेंशिएशन होता है 1/t, तो इसका हो जाएगा 1/log y। फिर मल्टीप्लाई में किसका डिफरेंशिएशन? log y का। यहां पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है, जो भी डायरेक्ट लगा रहा हूं। x पहला, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x और x का डिफरेंशिएशन 1। और यहां आपको लगाना पड़ेगा चेन रूल, ये t हो गया, तो log t का 1/t, तो 1/log x और डिफरेंशिएशन ऑफ log x। अब log y का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y इंटू dy बाई dx। यहां x से x कैंसिल, तो ये हो गया 1 प्लस log x प्लस 1/log x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। आप ये y और log y को उस तरफ ले जाएंगे तो dy बाई dx हो गया आपका y log y और ब्रैकेट में 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x log x। अब आप चाहो तो यहाँ एलसीएम ले लो और यहाँ y और log y की वैल्यू रख दो। तो y की वैल्यू थी x की पावर x और log y की वैल्यू थी x की पावर x log x। अब यहाँ एलसीएम आया आपका x log x, तो इसका जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आप पूरे के साथ लिख देना। 1 प्लस log x के साथ आ जाएगा आपका x इंटू log x और प्लस ये 1। तो देखिए log x से log x कैंसिल, इन दोनों के बेस सेम है, ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी। तो x की पावर x इंटू x की पावर x माइनस 1 और ब्रैकेट में इस 1 को मैंने आगे लिख दिया, प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस log x और इंटू में x log x। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 132। तो क्वेश्चन नंबर 132 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें दिया है ax प्लस बी इंटू ई की पावर y बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो इसमें जो आपको प्रूव करना है वो मैं यहां लिखता हूं, एक्स क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको करने के लिए आपको सबसे पहले तो इसको नीचे ले जाएंगे, तो ई की पावर वाई बाई एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। अब दोनों तरफ का लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। अब यहां आप log n की पावर n की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो y बाय एक्स log e हो गया, और यहां log n बाय n लगाएंगे तो log x माइनस log a x प्लस b। अब log e 1 होता है तो बचेगा y अपॉन x इक्वल्स टू log x माइनस log a x प्लस b। यहां लिख लेना log e क्या होता है 1। अब इस क्वेश्चन की सबसे मेन चीज है, आप इसको x को उस तरफ मत ले जाए, यहीं पर इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें। देखिए उससे क्या फायदा होगा। इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करा हमने विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां क्वेश्चन रूल लगेगा। तो डिनोमिनेटर
y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस y और x का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, log x का 1 बाय एक्स, यहाँ चेन रूल ये t हो गया तो इसका 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो a। तो ऐसा करने से क्या फायदा हुआ देखो, जो आपको प्रूव करना है उसमें ये टर्म है x dy बाई डी एक्स माइनस वाई, और वो हमारे पास डायरेक्ट आ गई यहाँ पर x dy बाई डी एक्स माइनस वाई। तो इससे क्या हुआ, हमें ये डायरेक्ट वैल्यू मिल गई। अगर आप इसको x को उधर ले जाते तो आपको dy बाई डी एक्स मिलता, फिर आपको यहाँ dy बाई डी एक्स रखना पड़ता, फिर y की वैल्यू रखनी पड़ती। तो यहाँ हमें डायरेक्ट ये टर्म मिल गई है जो क्वेश्चन में प्रूव करने को दे रखी है। अब आप एक्स स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो यहां बचा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और इधर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा x इंटू ए एक्स प्लस बी, तो यहां हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी और यहां हो जाएगा माइनस ए एक्स। तो ये एक्स से एक्स कैंसिल, ये ए एक्स से ए एक्स कैंसिल, तो आपको एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू मिल गया बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। ये जो एक्स है इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको आप सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन डिनोट कर लीजिए। अब हमें तो सेकेंड डेरिवेटिव भी चाहिए, अब इसी को आप डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल एक्स पहला डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स और एक्स का 1, तो ये प्रोडक्ट रूल लगाने पर ये आ गया, और माइनस वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और यहां आपको लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल, तो ये डिनोमिनेटर बी एक्स का डिफरेंशिएशन बी फिर माइनस बी एक्स, और डिनोमिनेटर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए अपॉन में ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ए डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल, यहाँ बचा एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचा ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स अपॉन में ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये ए बी एक्स और ये ए बी एक्स कैंसिल, तो आपको मिला बी स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए जो आपको प्रूव करना है उसके लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, लेकिन अपना क्या आ रहा है एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। तो दोनों तरफ हमने एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करा तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और राइट साइड में हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और इक्वेशन 1 देखिए आप, ये रहा बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी जो किसके इक्वल है एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई के, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू रख देंगे बाय 1। तो यही आपको प्रूव करना है। तो रिजल्ट आ गया एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहां लिख देंगे बाय इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन नंबर 134, इसको आप लोग ट्राई करेंगे। डायरेक्ट लॉग ले लेना आप दोनों तरफ का। तो एक मैंने क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 109, तो उसी प्रोसीजर से करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 134 को। क्वेश्चन नंबर 135 है, ये एफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है आपको 3 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 3x। तो आपको एफ डैश जीरो निकालना है। एफ डैश जीरो का मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है और उसमें एक्स की जगह जीरो रखना है। तो देखिए यहां भी फंक्शन की पावर में फंक्शन है तो डायरेक्ट नहीं हो सकता, तो हमने लॉग लिया। तो लॉग एफ एक्स इक्वल्स टू हो गया लॉग 3 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर में 2 प्लस 3x। अब यहां log m की पावर m की प्रॉपर्टी लगाई तो हो जाएगा l log m, तो 2 प्लस 3x आगे आ जाएगा log 3 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब यहां पर आप log m बाय n की प्रॉपर्टी लगाना, तो log m बाय n होता है log m मतलब log 3 प्लस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको आपने टी माना तो log t का 1 बाय टी मतलब 1 बाय एफ एक्स, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स।
और यहाँ प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट और ये पूरा सेकंड फंक्शन, तो क्या होता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/3 प्लस एक्स और इसका 1/1 प्लस एक्स, फिर प्लस, अब सेकंड फंक्शन ऐसे रहेगा, तो ये आपका सेकंड फंक्शन है, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो 2 + 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब आप fx को उस तरफ ले जाएंगे, तो f डैश x इक्वल्स टू हो गया आपका fx इंटू ब्रैकेट में 2 + 3x, चाहो तो यहां एलसीएम ले लें आप, एलसीएम आ जाएगा इसका 1 + x इंटू 3 + x, तो यहां हो गया 1 + x माइनस 3 माइनस x, फिर प्लस 3 इंटू ब्रैकेट में log 3 + x माइनस log 1 + x। अब fx की वैल्यू रख देंगे, fx की वैल्यू थी आपकी 3 + x अपॉन 1 + x की पावर में 2 + 3x, और यहां बचेगा आपके पास ये x से x कैंसिल, सॉरी ये x से x कैंसिल, 1 - 3 हो जाएगा -2 इंटू 2 + 3x और अपॉन में 1 + x इंटू 3 + x, और प्लस 3 इंटू है log 3 + x माइनस log 1 + x। अब आपको क्वेश्चन में निकालना है f डैश 0, तो अब इसके अंदर आप x की जगह 0 पुट कर देंगे, तो पुट x इक्वल्स टू 0, तो लेफ्ट साइड में f डैश 0 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये 0 हो गया तो यहाँ 3 बचा, ये 0 हो गया 3 और ये 0 हो गया तो 3 का स्क्वायर बचा। यहां पर बचा -2 इंटू 2, क्योंकि x की जगह 0 रखेंगे, नीचे 1 इंटू 3, फिर प्लस 3 इंटू यहां बचा log 3 माइनस log 1, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये हो गया -4/3, log 1 0 होता है तो बचा 3 log 3, लिख लेना कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ 3 इंटू 4 हो जाएगा -12 प्लस 27 log 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 136, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 136 में आपको दिया है e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस y, तो आपको प्रूव करना है dy/dx प्लस e की पावर y माइनस x इक्वल्स टू 0। तो आप इसमें भी डायरेक्ट log ले ले पहले दोनों तरफ का, तो जाएगा log e की पावर x प्लस e की पावर y और ये log e की पावर x प्लस y। तो यहां तो कोई फार्मूला नहीं रख सकता क्योंकि log n प्लस n ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो इसको तो आप ऐसे ही लिखे रह देंगे, और यहाँ log n की पावर n होता है n log n, तो x प्लस y log e, और log e की वैल्यू होती है 1, तो क्या log e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल्स टू x प्लस y। यहाँ पर आप लिख लेंगे log e कितना होता है 1। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ चेन रूल लगेगा, ये t हो गया तो log t का 1/t, तो 1/e की पावर x प्लस e की पावर y, और डिफरेंशिएशन ऑफ t है आपका e की पावर x प्लस, और इधर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और y का हो जाएगा dy/dx। आप इसको उस तरफ ले जाएं और यहाँ e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x e की पावर y का करेंगे तो e की पावर y dy/dx, और इक्वल्स टू में हो गया e की पावर x प्लस e की पावर y मल्टीप्लाई में 1 प्लस dy/dx। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये इक्वल्स e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल्स टू, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर x प्लस e की पावर x dy/dx, फिर e की पावर y का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस e की पावर y प्लस e की पावर y dy/dx। लेफ्ट साइड में है आपके पास e की पावर x प्लस e की पावर y इंटू dy/dx। तो देखिए ये e की पावर x से e की पावर x कैंसिल, e की पावर y dy/dx से ये कैंसिल, तो यहां बचा 0,
और इधर e की पावर x dy बाई dx प्लस e की पावर y। तो हमें dy बाई dx निकालना है, तो e की पावर y को उधर लाएंगे तो यहाँ बचा e की पावर x dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस e की पावर y। इसको आप नीचे ले गए तो dy बाई dx हो गया माइनस e की पावर y अपॉन e की पावर x। अब इन दोनों के बेस सेम है, ऊपर जाके पावर माइनस होगी, तो dy बाई dx हो गया माइनस e की पावर y माइनस x। अब इसको इस तरफ लाए तो dy बाई dx प्लस e की पावर y माइनस x इक्वल्स टू 0, और यही आपको प्रूव करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, इसको आप लोग ट्राई कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 137 में तो आप क्या करना, दोनों तरफ का लॉग ले लेना और प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। और वहां ध्यान रखना लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। तो 138 है, इसमें y दे रखा है आपको x log x की पावर में log x, तो आपको dy बाई dx फाइंड करना है। तो इसमें भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज होगा, दोनों तरफ का लॉग लिया तो log y हो गया log x log x की पावर में log x। अब log m की पावर n होता है l log m, तो हो जाएगा log x इंटू log x log x। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx। यहाँ प्रोडक्ट को लगाया, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड, तो ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड है आपका log x प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है आपका log x। अब इस तरफ है 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू log x, और यहां लगेगा चेन रूल, ये t हो गया तो log t का 1 बाई t, तो 1 अपॉन x log x, और मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ t क्या है आपका x log x, प्लस यहाँ log x log x, यहां भी चेन रूल ये t हो गया तो log t का 1 बाई t, तो 1 बाई log x, और डिफरेंशिएशन ऑफ log x। अब यहां पर आपका लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये 1 अपॉन y dy बाई dx इक्वल्स टू log x अपॉन में x log x, और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया तो x पहला फंक्शन और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, फिर प्लस log x और x का डिफरेंशिएशन 1, प्लस ये हो गया log x log x, और ये 1 अपॉन log x और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। अब देखिए यहां भी x log x है और यहां भी x log x है, तो x log x को कॉमन ले लिया और y को उस तरफ ले गए, तो dy बाई dx इक्वल्स टू आ गया आपके पास y इंटू कॉमन आया 1 अपॉन x log x, तो ब्रैकेट में बचता है आपके पास log x, इधर x से x कैंसिल इंटू में 1 प्लस log x, और प्लस यहां बचता है log x log x। अब यहां y की वैल्यू रखी, y की वैल्यू थी x log x की पावर में log x, मल्टीप्लाई में है 1 अपॉन x log x, और ब्रैकेट में log x इंटू 1 प्लस log x प्लस log x log x, तो ये आपका आंसर है। और शीट में जो आंसर दे रखा है उसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो ये आंसर मिलेगा आपको, तो शीट का आंसर भी सही है और ये भी सही है। ये मतलब सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है और उसमें सिंप्लीफाइड नहीं करा हुआ है जो आंसर लिखा हुआ है, तो आप उस आंसर को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा जो मैंने यहां पर लिखा है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो पैरामेट्रिक इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं करा रहा हूं, बाकी सब आपको करना है। एक तो क्वेश्चन नंबर 139,
इसमें x आपको दे रखा है a sin 2t इंटू 1 प्लस कॉस 2t, और y दे रखा है आपको b cos 2t इंटू 1 माइनस कॉस 2t। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रूव करना है dy बाय dx और उसके सफिक्स में लिखा है t इक्वल्स टू पाई बाय 4। मतलब जो आपका dy बाय dx आएगा उसमें t की जगह आपको पाई बाय 4 रखना है, तो आंसर आना चाहिए b बाय a। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं dx बाय dt। तो a तो कांस्टेंट या प्रोडक्ट रूल, ये sin 2t पहला फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन 0 और cos 2t का करेंगे तो माइनस 2 sin 2t, फिर ये 1 प्लस cos 2t सेकंड फंक्शन, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin 2t का 2 cos 2t, तो ये हो गया माइनस 2 sin स्क्वायर 2t, इसका अंदर इंटू करा तो प्लस 2 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर 2t। तो यहां से आप 2 कॉमन ले लेना तो बाहर हो गया 2a, और इसको मैं पहले लिखा हूं तो यहां बचेगा cos स्क्वायर 2t माइनस sin स्क्वायर 2t और प्लस cos 2t। तो देखिए एक ये फार्मूला बनता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर होता है cos 2a, तो ये हो जाएगा आपका cos 4t प्लस cos 2t। आप इसको भी यहां सिंप्लीफाई कर लो अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लग रहा है, जैसे यहां लग रहा है cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो हो गया 4a, ये 6t बाई 2 हो जाएगा 3t, और ये 2t बाई 2 हो जाएगा t। तो ये आपने निकाल लिया dx बाई dt। अब आप निकालेंगे dy बाई dt। तो ये हमारे पास y है, तो dy बाई dt क्या आएगा, b तो कांस्टेंट या प्रोडक्ट रूल, cos 2t पहला फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन 0 और माइनस cos 2t का करेंगे तो प्लस 2 sin 2t, फिर प्लस 1 माइनस cos 2t ऐसे रहेगा, और cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस 2 sin 2t, तो गया b, देखिए 2 sin 2t cos 2t बन गया sin 4t, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा तो माइनस 2 sin 2t प्लस 2 sin 2t इंटू cos 2t। तो देखिए ये भी फार्मूला बन गया 2 sin है cos से होता है sin 2 है, तो ये sin 4t माइनस 2 sin 2t और प्लस ये हो गया sin 4t। तो sin 4t प्लस sin 4t हो गया 2 sin 4t माइनस 2 sin 2t, 2 कॉमन लिया आपने तो बाहर 2 भी हो गया, ये sin 4t माइनस sin 2t। अब यहां भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, sin c माइनस sin d का फार्मूला लगाएंगे तो sin c माइनस sin d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2, तो हो गया 4b cos 3t और इंटू में sin t। तो ये वैल्यू आ गई dy बाई dt की। आपको निकालना है dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt की वैल्यू है 4b cos 3t इंटू साइन t, और dx बाई dt था आपका 4a cos 3t इंटू cos t। तो 4 से 4 कैंसिल, cos 3t से cos 3t बचाया b अपॉन a sin t अपॉन cos t tan। अब आपको आखिरी में क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा है dy बाई dx, तो उसके सफिक्स में t की जगह पाई बाय 4 रखना है। तो लेफ्ट साइड में आप इसको ऐसे लिखेंगे dy बाई dx और ये सफिक्स में लिखेंगे t इक्वल्स टू पाई बाय 4। इसका ये मतलब है कि हमने जो dy बाई dx है उसमें t की जगह पाई बाय 4 रखा है। तो ये b बाई a tan पाई बाय 4 और tan पाई बाय 4 1 होता है, तो ये आपका आंसर आ गया b बाई, और यही आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 140, 141, 142, 143 इन सबको आप लोग ट्राई कर लेंगे। सिंपल से क्वेश्चन है, सब पैरामीट्रिक वाले। इसमें से कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 141 ये एनसीईआरटी में था, मैं करा चुका हूं। 143 भी एनसीईआरटी में था, ये भी मैं करा चुका हूं। अब
क्वेश्चन नंबर 144 है, सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन एक्स गिवन है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और tan y गिवन है 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो आपको डी बाय बाय डी एक्स निकालना है, तो पहले आप एक्स निकाल ले। तो साइन को चलेगा तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। और अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद है तो साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होता है 2 tan इनवर्स t। अगर फार्मूला याद नहीं रहे तो आप t की जगह tan थीटा पुट करेंगे। तो यहां से dx बाई dt क्या आ गया आपका 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरह यहां से y निकालेंगे तो y हो जाएगा tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। और ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स t का। अगर फार्मूला याद नहीं रहे तो वही x की जगह आपको tan थीटा पुट करना है। तो यहां से अब dy बाई dt आ जाएगा आपका 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आपको निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx होगा dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt। तो dy बाई dt है 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, dx बाई dt भी है 2 अपॉन 1 प्लस। तो आपका आंसर आ गया इसका 1। क्वेश्चन नंबर 145, इसको भी आप ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 146, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 146, x गिवन है आपको 3 sin t माइनस sin 3t और y गिवन है आपको 3 cos t माइनस cos 3t। तो आपको फाइंड करना है dy बाई dx और सफिक्स में लिखा है t इक्वल्स टू पाई बाई 3। मतलब जो dy बाई dx आएगा उसमें आपको t की जगह पाई बाई 3 रखना है। तो पहले हम निकालेंगे dx बाई dt, जिसका हो जाएगा 3 cos t माइनस 3 cos 3t। साइन 3t का डिफरेंशिएशन cos 3t और 3t का करेंगे तो 3। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई जरूर कर लेना, जैसे 3 कॉमन लिया तो cos t माइनस cos 3t। अब cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाएंगे जो होता है -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो यहाँ -6 sin 2t 4t अपॉन 2 हो जाएगा 2t और t माइनस 3t माइनस 2t बाई 2 हो जाएगा -t और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 6 sin 2t इंटू साइन t हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया dx बाई dt। और dy बाई dt जब निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन -3 sin t और cos 3t का करेंगे तो -3 sin 3t इंटू 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 sin 3t। तो यहां से आपने 3 कॉमन लिया, इसको पहले लिख दिया पॉजिटिव वाले को, तो sin 3t माइनस sin t। अब यहाँ sin c माइनस sin t लगाया तो sin c माइनस sin t होता है cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। 2 cos c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2 हो गया 6 cos 2t इंटू sin t। अब आपको dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx होगा आपका dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt की वैल्यू है 6 cos 2t इंटू sin t और dx बाई dt की वैल्यू थी 6 sin 2t इंटू sin t। sin t से sin t कैंसिल, 6 से 6, ये हो जाएगा cot 2t। अब आपको इसमें पुट करना है t की जगह पाई बाई 3, तो आ जाएगा dy बाई dx और सफिक्स में लिखेंगे t इक्वल्स टू पाई बाई 3, तो हो जाएगा cot 2 पाई बाई 3 और cot 2 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है -1 बाई √3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 147, इसको ट्राई कर लेंगे। 148, तो क्वेश्चन नंबर 148 है, इसमें x आपको दे रखा है a इंटू e की पावर t ब्रैकेट में sin t प्लस cos t और y आपको दे रखा है a e की पावर t ब्रैकेट में sin t माइनस cos t। तो इसमें आपको प्रूव करना है dy बाई dx है x प्लस y अपॉन x माइनस y। तो बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले dx बाई dt निकालते हैं। तो देखिए a तो कांस्टेंट
इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड और प्रोडक्ट को मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी और कॉस टी का माइनस साइन टी, फिर प्लस। अब साइन टी प्लस कॉस टी ऐसी रहेगा और e की पावर टी का डिफरेंशिएशन e की पावर टी। अब मैं यहाँ एक अंदर इंटू कर रहा हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो देखिए क्या होगा, ये माइनस कॉमन लिया तो ये साइन टी माइनस कॉस टी हो जाएगा। माइनस कॉमन लिया तो साइन टी माइनस कॉस टी, एक अंदर इंटू कर दिया और ये a e की पावर टी साइन टी प्लस कॉस टी। देखिए इसको आप y लिख सकते हैं पूरे को और इसको आप x लिख सकते हैं, तो ये इक्वल्स टू हो गया माइनस वाई प्लस एक्स या x माइनस वाई। तो ये आपको dx बाय dt मिल गया। अब dy बाय dt जब निकालेंगे तो यहां भी a कांस्टेंट, प्रोडक्ट को लगाएंगे, e की पावर t पहला फंक्शन, साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t और माइनस cos t का प्लस साइन टी, फिर प्लस साइन टी माइनस cos t ऐसी रहेगा, e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t। अब एक अंदर मल्टीप्लाई करा तो a e की पावर t ब्रैकेट में cos t प्लस साइन टी प्लस a e की पावर t ब्रैकेट में साइन टी माइनस cos t। तो अब ध्यान से देखिए, ये बन गया आपका x और ये बन गया आपका y, तो ये इक्वल्स हो गया x प्लस y। अब आपको निकालना है dy बाय dx, तो dy बाय dx क्या होगा, dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt। तो dy बाय dt की वैल्यू है x प्लस y और dx बाय dt की वैल्यू है x माइनस y, और यही आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 150 और 149 सब सिंपल से क्वेश्चन है, इसी टाइप के इनको कर लेंगे आप। अब 151, तो जो 151 है इसमें आपको x दे रखा है 3 cos t माइनस 2 cos 2t और y दे रखा है 3 sin t माइनस 2 sin क्यूब टी। तो आपको dy बाय dx प्रूव करना है cot t। तो पहले dx बाय dt निकालते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस 3 sin t। अब यहां चेन रूल लगेगा, cos t को हमने u माना तो u क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 cos स्क्वायर t और cos t का करेंगे तो माइनस sin t। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां भी माइनस sin t है, यहां भी माइनस साइन टी है और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हमने माइनस 3 साइन टी कॉमन लिया, यहाँ 1 बचा और ये माइनस माइनस प्लस होके 2 cos स्क्वायर टी बचा। अब इसके बाद dy बाय dt निकालते हैं, यहाँ माइनस प्लस था तो यहाँ माइनस बचेगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस हो गया था, बट माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस बचेगा। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बचेगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 और ये फार्मूला होता है cos 2t का। अब आप निकालेंगे dy बाय dt, तो 3 तो कांस्टेंट sin t का cos t, ये 2 भी कांस्टेंट, यहाँ चेन रूल लगेगा, sin t को u माना तो u क्यूब का हो गया 3 sin स्क्वायर t और sin t का करेंगे तो cos t। तो यहाँ से 3 cos t कॉमन आ गया तो ब्रैकेट बचा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t होता है cos 2t। अब आपको निकालना है dy बाय dx, तो dy बाय dx होगा dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt। तो dy बाय dt की वैल्यू है 3 cos t इंटू cos 2t और dx बाय dt की वैल्यू है 3 sin t इंटू cos 2t और cos t अपॉन sin t हो जाएगा cot t, और यही आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 152 ये भी आप लोग कर लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है।
अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हायर ऑर्डर वाले हैं, सेकेंड ऑर्डर के। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 153, इसमें y आपको दे रखा है साइन m साइन इनवर्स x, और ये आपको प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एम स्क्वायर बाई इक्वल्स टू 0। तो ऐसे हमने एनसीईआरटी में क्वेश्चन करे थे, तो मैंने बताया था दो तरीके होते हैं, या तो आप ये y1 y2 ये सब निकाल कर इसके अंदर पुट करें लेफ्ट साइड में, तो आपका राइट साइड आना चाहिए। और एक तरीका मैंने बताया था कि इसी को डिफरेंशिएट करके ये इक्वेशन डायरेक्ट बनाते हैं। तो जैसे इसको आप फर्स्ट नंबर दे देंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन y1 या चेंज रूल ये हो गया sin t का cos t, तो cos m sin इनवर्स x, और मल्टीप्लाई में t का डिफरेंशिएशन, तो m तो कांस्टेंट है, sin इनवर्स का 1/√1 माइनस x स्क्वायर। फिर मैंने आपको समझाया था कभी भी अपॉन में आता है तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करने से पहले इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो इसको आप इस तरफ ले गए और ये m को आगे लिखा cos m sin इनवर्स x। अब इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर पहला फंक्शन y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस y1, और जब इसका करेंगे तो चेंज रूल लगेगा, ये t हो गया तो √t का 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस 2x। यहाँ m कांस्टेंट, यहाँ फिर से चेंज रूल t हो गया cos t का माइनस साइन m साइन इनवर्स x, और m साइन इनवर्स का करेंगे तो m/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई में m/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां देखिए 2 से 2 कैंसिल, इसका एलसीएम आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका जब इससे होगा तो उठ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये प्लस माइनस हो गया माइनस ये x और ये y1, और इक्वल्स टू में देखिए ये m इंटू एम हो गया m स्क्वायर, तो ये माइनस m स्क्वायर, और ये वैल्यू इक्वेशन 1 से y के इक्वल है, तो इसकी जगह y लिखेंगे, और अपॉन में है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे y इक्वेशन 1, यहाँ पर कैंसिल, माइनस एम स्क्वायर y को इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर y इक्वल्स टू 0, और यही आपको प्रूव करना है। तो 154 बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 155, इसमें आपको x दे रखा है tan 1/a log y, तो इसमें आपको प्रूव करना है, आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस a y1 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो आप tan को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1/a log y, फिर a को इस तरफ ले जाएंगे तो log y की वैल्यू हो गई आपकी a tan इनवर्स x, ये सपोज फर्स्ट है। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का 1/y और y का करेंगे तो y1 या dy/dx कुछ भी लिख सकते हैं आप, फिर a कांस्टेंट tan इनवर्स का 1/1 प्लस, तो आप इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाए और y को उधर ले जाएंगे तो y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया y, इसको आप सेकंड नंबर दे देंगे। अब इसको सेकंड टाइम आपने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर a भी है तो a y आएगा, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहला फंक्शन y1 का डिफरेंशिएशन y2, फिर प्लस y1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x, और a कांस्टेंट है y का डिफरेंशिएशन y1। अब आप इसे y1 को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 माइनस a y1 इक्वल्स टू 0, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 और y1 कॉमन लिया तो 2x माइनस a y1 इक्वल्स टू 0, यही आपको प्रूव करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 156, इसमें आप लॉग ले लेना और बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के बाद। फिर क्वेश्चन नंबर 157,
क्वेश्चन नंबर 157 है आपका, y दे रखा है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो आपको प्रूफ करना है इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स वाई 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये भी इसी टाइप से करेंगे। तो इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन y1, यहाँ ये चेन रूल लगेगा, इसको t माना, t स्क्वायर का 2t, तो 2 साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले गए इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x। अब इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये पहला फंक्शन y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस y1 और इसमें चेन रूल, जब इसका करेंगे तो ये t हो गया, तो इसका 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस 2x और इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स का करेंगे तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ एलसीएम आ गया आपका रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्टेट होगा रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिससे ये कैंसिल और 2 को आप इस तरफ लाएंगे लेफ्ट साइड में, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और यही आपको प्रूव करना है। अब क्वेश्चन नंबर 158, तो क्वेश्चन नंबर 158 में क्या है आपको y रखा है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें आपको ये प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू 0। तो देखिए इसको जब फर्स्ट टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन y1, यहाँ चेन रूल लगेगा, राइट साइड में ये t हो गया, तो log t का 1/t, तो 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये टर्म तो ऐसी लिख दी, इधर x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ चेन रूल ये t हो गया, तो रूट t का 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे 2x, ये 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ एलसीएम आएगा आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, तो ये x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये दोनों कैंसिल, तो y1 आ गया 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको आप इस तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इक्वल्स टू 1। अब इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करा तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये पहला फंक्शन y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस y1 इसका करेंगे तो ये चेन रूल लगेगा, ये t हो गया, तो रूट t का 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो 2x आ जाएगा, और राइट साइड में 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा इसका रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका स्टेट होगा तो रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 और y1 इंटू एक्स हो जाएगा एक्स y1 इक्वल्स टू 0, ये उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू 0, और यही आपको प्रूव करना है। तब इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करने को दे रहा हूं। 159 एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन करा है हमने, तो मैं लिख रहा हूं जो क्वेश्चन आपको करने हैं 159, 163, 165, 167, 168, 170, तो आप फिलहाल यहां तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में